पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी पार्टी ने कर दिया है बड़ा फैसला क्या किया गया है उसके बारे में भी आपको हम इस खबर के अंदर बताने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से यह कसमकस चल रही थी कि वसुंधरा राजे का आखिरकार राजस्थान में क्या दायित्व रहेगा, क्या उसका रुतबा रहेगा, क्या बीजेपी पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए उन्हें क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तमाम तरह की बातें थे। परिवर्तन यात्रा जब चली तो परिवर्तन यात्रा के शुरुआत यानी उद्घाटन के वक्त वसुंधरा राजे उन परिवर्तन यात्राओं के मंच पर जरूर दिखी, लेकिन पूरी परिवर्तन यात्रा से उन्होंने पहले दूरी बनाए रखी। वहीं दूसरी ओर देवी सिंह वाटी और अन्य नेताओं ने यह मांग रखी हुई थी कि अगर वसुंधरा राजे को अच्छी तरह से बीजेपी पार्टी कमान नहीं सौंपती है, दायित्व अच्छे नहीं देती है और विधानसभा चुनाव के अंदर तवज्जो नहीं देती है, तब तक हम पार्टी में वापस शामिल नहीं होंगे। 2-3 बार बीजेपी की पार्टी की बैठक जयपुर के अंदर होती है और विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चर्चाएं, मंथन और वहां पर तमाम बातें होती हैं। वहां पर फिर आखिरकार वसुंधरा राजे को उन बैठकों के अंदर शामिल किया जाता है। शामिल करने के बाद धीरे धीरे 2-3 बैठकों के बाद स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान के अंदर दायित्व सौंपा जाएगा। चुनाव के अंदर खुलकर उनका साथ लिया जाएगा और वसुंधरा राजे का जो खेमा था, वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे, उनकी मांग यही थी कि वसुंधरा राजे को चुनाव के अंदर कम से कम आगे की पंक्ति के अंदर रखने का प्रयास बीजेपी करती है, तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे। पहले गजेंद्र सिंह वसुंधरा राजे के घर पर यानी निवास पर जाते हैं, 1-1.5 घंटा बातचीत होती है। फिर जयपुर के अंदर अमित शाह जैसे ही चुनाव से संबंधित बैठक लेने आते हैं तो उनकी अलग से वसुंधरा राजे से खुलकर बातचीत होती है और उसके बाद फिर रात को देवी सिंह भाटी और जो उसके समर्थक जो पार्टी से दूर थे, जहां पार्टी से उनको बाहर किया गया था, उनको वापस रीति नीति के तहत साफा पहनाकर, बीजेपी का सिंबल पहनाकर उनको पार्टी के अंदर वापस लाया गया। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे से बातचीत कर लंबी मंत्रणा करने के बाद अब बीजेपी पार्टी ने वसुंधरा राजे को कह दिया है कि आप दमखम लगाकर चुनाव में जीतिए और मुख्यमंत्री किसे बनाना है यह पार्टी पर छोड़िए। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को आश्वासन जरूर मिला है कि आपके कद के अनुसार आपको यह तवज्जो दी जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वसुंधरा राजे को कहीं एडजस्ट करने की बातचीत अंदर खाने हो चुकी है। देखा जाए तो वसुंधरा राजे से जब रात को 2 बजे जब बैठक ख़त्म होती है और मीडिया के द्वारा जब प्रश्न किया जाता है कि बैठक कैसी रही, क्या रहा बैठक के अंदर, तो उनके द्वारा कहा गया कि बैठक अच्छी थी और चेहरे के भाव को देखकर अगर पढ़ा जाता उस वक्त तो यही था कि उनके जो चेहरे पर खुशी की एक तरह से लहर ही दिखी। उससे आइडिया लगाया जा सकता है कि वसुंधरा राजे की जो अंदर खाने नाराज़गी थी वह राजस्थान के अंदर दूर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो उसके समर्थक थे उनके द्वारा भी यही मांग रखी गई थी कि वसुंधरा राजे को चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। अब महत्वपूर्ण भूमिका देने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं और पार्टी के द्वारा बार बार राजस्थान के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बैठकें कर जो मान मुनहार की जानी चाहिए वह हो चुकी है और बीजेपी पार्टी के द्वारा जो पहले गुटबंदी की बातें की जा रही थी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ या अन्य कई नेता जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, उनको भी समझा दिया गया है कि इस प्रकार के बयान आप मत दीजिए और बीजेपी पार्टी पूरे नेताओं को साथ लेकर एक साथ चुनाव मैदान में उतरे तो सफलता मिल सकती है। और जो पहले के आस लगाए जा सकते थे, जो बातचीत राजस्थान के अंदर खुलकर चल रही थी कि अगर वसुंधरा को साथ नहीं लिया
तो बीजेपी पार्टी राजस्थान में नहीं जीत सकती है। राजस्थान के अंदर बीजेपी पार्टी के द्वारा लगता यही है कि सभी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास अब कर लिया गया है। जो तमाम नेता बीजेपी पार्टी को पहले छोड़कर जा चुके थे, उनको भी वापस बीजेपी पार्टी में लाने की कवायद भी चल रही है और अन्य पार्टियों से टूटकर आने वाले नेताओं को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम उम्मीदवारों के टिकटों की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी मध्य प्रदेश की तरह है, कुछ सांसदों को एमपी को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के अंदर कुछ पदों पर एमपी को लोकसभा से हटाकर विधानसभा में भेजने के लिए बीजेपी विचार विमर्श जरूर कर रही है, लेकिन नेताओं के द्वारा अभी खुलकर यह बात नहीं बताई जा रही है कि कौन कौन से सांसद को चुनाव लड़ाने का फैसला बीजेपी करने वाली है। ये तमाम बातें आगे देखने वाली होंगी और जो टिकटों के लिए मंथन हो रहा है उसकी कवायद की सर्वे की रिपोर्ट अब दोबारा लेनी भी शुरू की है। बीजेपी पार्टी के अंदर जब से वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी है और जो नेताओं को पार्टी के अंदर वापस शामिल किया गया है, उनके लिए टिकटों का एडजस्टमेंट कैसे हो और बीजेपी पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे का जो खेमा था उनको कितनी टिकटें दी जाए, कैसे दी जाए, सर्वे के अंदर किसका नाम जिताऊ पार्टी के रूप में, जिताऊ उम्मीदवार के रूप में इस पार्टी के अंदर आता है, उसको भी देखा जाएगा। बीजेपी पार्टी के द्वारा सर्वे हालांकि कई बार हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा फिर सर्वे शुरू हो चुका है और यह फाइनल सर्वे लगता है कि अब क्योंकि समय कम बचा है, आचार संहिता नज़दीक है, इसलिए अब अंतिम सर्वे बीजेपी पार्टी के द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर फिर किया जा रहा है और उसके बाद अगले सप्ताह तक जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी के द्वारा जो उम्मीदवारों की सूची है वह जारी करने की कवायद की गई है। वैसे आपको बता दें कि 4 श्रेणियों के अंदर बीजेपी पार्टी के द्वारा कैटेगरी बनाई गई है, उसके अनुसार ही टिकटों का वितरण लिस्टें जारी होंगी। कैटेगरी के अंदर जिताऊ वाले और जो पिछले कई सालों से विधानसभा के चुनाव हार रहे हैं, जो सीटों पर 3-4 बार विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर हार हुई है, उन स्थानों पर खास रूप से बीजेपी फोकस बनाए हुए है और उसके अनुसार ही 4 कैटेगरी बीजेपी के द्वारा बनाई गई है। उसके अनुसार कार्य योजना बनाकर बीजेपी पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर उतरने वाली है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी फिर राजस्थान के अंदर दौरे पर आ रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ का जायजा लेंगे और यहाँ पर कुछ केंद्रीय सरकार की ओर से घोषणाएं भी करने वाले हैं ऐसा लगता है। लेकिन अशोक गहलोत के द्वारा भी बयान दिया गया कि बार बार उपराष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें, वे राजस्थान के अंदर बार बार क्यों आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, आएंगे और देश के प्रधानमंत्री है। बीजेपी पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए है, राजस्थान में अगर आते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को एतराज़ क्या है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। चुनाव का वक्त है, दौर आरोप प्रत्यारोप का लगातार अब भारी संख्या में चलने का अंदेशा भी अब बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, एक दूसरे की पार्टी पर आरोप लगाकर अपनी पार्टी को अच्छा बनाने का प्रयास प्रत्येक नेता हो चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों वे करते ही रहते हैं, यह चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव है, अब देखते हैं बीजेपी पार्टी के द्वारा वसुंधरा राजे को जो एडजस्ट किया गया है, जो मान मुनहार कर उनसे लंबी बातचीत कर उनको मनाया गया है, उसका फ़ायदा बीजेपी पार्टी को अब देखने वाली बात है कि वसुंधरा राजे का साथ मिलने के बाद कितना फ़ायदा होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।